मैंने गौतम साहब से पूछा था जब वो सफेदों में थे कि मखा जी यहाँ पे सुना गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, तो गौतम साहब ने क्या जवाब दिया सुनो इस पर। कि गुंडे और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर अब नकेल खींची जाएगी। गुंडे या तो हरियाणा छोड़ दें या अपने काम छोड़ दें। चेतावनी देता हूं, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें, नहीं तो सुधार हम कर देंगे। पहले भी कहा था। अब ध्यान रखना, पूरे हरियाणा में इतने छापे पड़ने हैं सरकारी ऑफिसेज में, जो भी कर्मचारी काम करते हुए नहीं मिला उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। आज के बाद किसी आदमी की शिकायत आ गई कि पैसे खाए तो मेरे से बुरा मत मानिए, दिवाली तक का टाइम है। तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई विषय दो हैं, एक तो जो समाज के अंदर गुंडागर्दी बढ़ रही है भाई उसको लेके, और एक सरकारी कर्मचारियों की जो सुनने में आवा है गुंडागर्दी कुछ सरकारी कर्मचारियों को, उस पर लेकर मैंने एक दिन इंटरव्यू किया था राम कुमार गौतम जी का। पहले तो आप वो इंटरव्यू की लाइन देख लो। मैंने गौतम साहब से पूछा था जब वो सफेदों में थे कि मखा जी यहाँ पे सुना गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, तो गौतम साहब ने क्या जवाब दिया सुनो इस पर। सफेदों के लिए आपने कोई रोड मैप तैयार करा है भाई, सरकार आओगी मैं बनूंगा तो सफेदों में ये चीजें मैं जरूर करूंगा, या यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यापारियों को लेकर थोड़ी गुंडागर्दी ज्यादा है? जो मैं कर सकता हूँ जरूर करूंगा। और जहाँ तक लैंड ऑर्डर की बात है जी, मैं यहाँ नहीं, हमारी सरकार बनेगी, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, सारे हरियाणा में लैंड ऑर्डर की पोजीशन 1 नंबर की करूंगा। गुंडा नजर नहीं आएगा हरियाणा में। बहुत लोगों को ये करवाऊंगा मैं नायब सैनी से। पहला काम बनते ही खोप में नहीं जीने दूंगा यहाँ के लोगों, ये मेरा वायदा है। अब जगह जगह फ्रूटियाँ ले जाते हैं और करते हैं, पुराने ट्रेंड लोग हैं वो, अब वो ट्रेनिंग उनकी ख़त्म हो जाएगी, बस बहुत अच्छा लैंड ऑर्डर हो गए। और इसके बाद एक हमारे नायब सैनी साहब की, हमारे मुख्यमंत्री साहब की वीडियो आई, आज ही आई वो, और उसमें ये कहा जो गुंडे हैं, चलो मैं तो क्या कहूँगा पहले आप सुन लो भाई। आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें, नहीं तो सुधार हम कर देंगे। पहले भी कहा था, सुधार कर देंगे। मैं स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति को की रक्षा सुरक्षा वो आगे बढ़े, ये हमारी भावना है। अब ये 2 विषय आपने सुने, एक तीसरा विषय जो सरकारी कर्मचारियों को लेके बड़ी खबर आई, वो इन नेता साहब की सुनो। कहां तक रहूं आप लोगों को? अब दाली बड़े का तो लूट के गांव चल जाए तो बिल्कुल नहीं चलेगा एक दिन भी। मैं अभी कहता हूं अपने घर के ऊपर मीटिंग में, कोई अधिकारी पैसे लेगा, मेरे से लेकर दिया उसको अंदर करवाऊंगा, पैसे वसूल करूंगा। आज के बाद किसी आदमी की शिकायत आ गई कि पैसे खाए तो मेरे से बुरा मत मान लियो, दिवाली तक का टाइम है, अपने अपने आकाओं से बात कर लो। कोई बचाने वाला नरवीर सिंह धरती पे नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं कह रहा हूं। या तो नरवीर मंत्री रहेगा या आप लोग रहोगे, नहीं आप नहीं रहोगे। पैसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुड़गांव से चलो, सब लोग गुड़गांव लूटने के लिए आ रहे हो, कोई काम नहीं तुम्हारा, बुरा हाल कर दिया आप लोगों ने इस गुड़गांव का। राव नरवीर जी और बादशाहपुर हल्के से, और
सरकारी कर्मचारियों से, प्रशासनिक सेवा कर्मचारियों से बातचीत करते हुए और सीधा सा जवाब देते हुए, भाई नौकरी ध्यान तय कर लो, नीत तय कर लो। पूरी बात सुनो उनकी। ये तो वो बातें जहां पे सरकारी कर्मचारियों से काम लेने की स्टाइल अब भाजपा के नेताओं में दिखने लगी। दूसरा, हरियाणा के अंदर जो गुंडागर्दी बढ़ी है उसको लेकर मुख्यमंत्री साहब का बयान, जो दोनों चीज जहां पे 2019 से लेकर 2024 तक थोड़ा सा व्यवस्था में ढीलापन रहा, उसको अब नट टाइट करने लग रहे हैं। गौतम साहब की आपने बाइट सुनी, उसके बाद बाइट सुनी आपने मुख्यमंत्री साहब की, और उसके बाद राव साहब की, बादशाहपुर हल्के से जो विधायक हैं, जो बहुत प्रगाढ़ जीत उनकी हुई है उनकी। अब इसके बाद रहता क्या रहता है कि हरियाणा में अब काम किस तरीके से होगा। जो सरकारी कर्मचारी, या वीडियो उनके लिए जहां पे सरकारी कर्मचारी लेट जावा है, जहां पे सरकारी कर्मचारी टाइम पे काम नहीं करता, या सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं फरड़ो मारा है, या फिर पैसे की उगाही करा है। ये वीडियो उनके लिए। अब ध्यान रखना, पूरे हरियाणा में इतने छापे पड़ने हैं, इतने छापे पड़ने हैं सरकारी ऑफिसेज में, जो भी कर्मचारी काम करते हुए नहीं मिला उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये है भाजपा का 2029 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब भाजपा सरकार पूरे हरियाणा में आम जनता को ये दिखाएगी कि भी गरीबों के लिए हम काम करने लग रहे हैं, और जो ऐशो आराम में मौका परस्ती पर नौकरी या गुंडागर्दी कर रहे थे उनकी नकेल खींचने की तैयारी है। अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, मैं नहीं कहूँगा कि कहाँ पे के पाया जा हुआ है, तो जींद हिसार आसपास के लोग समझ गए होंगे तो बढ़िया है। बहुत तोड़ी और बहुत जल्दी टांग खींचने वाली है बड़े बड़े डिपार्टमेंटा की भी। तो अब आपने कौन बचाना होगा, किसकी सिफारिश चलेगी, कोई बचाना नहीं आवे, किसी की सिफारिश नहीं चल रहा है। आप अगर सस्पेंड हो गए, आपके ऑफिस पर जिस दिन छापा पड़ेगा, मंत्रियों के फोन मिला लियो, मुख्यमंत्री भी नहीं सुनेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा और बहुत बड़े स्तर पर काम होगा। सरकारी कर्मचारी जिस तरीके से एक स्कूल में बच्चा जावा है, 8 से 2 पढ़े है, सारी क्लास लगे हैं, 15 मिनट की छुट्टी मिले, उसे डालते सरकारी कर्मचारी की स्थिति होने वाली है कि भाई चाहे तो नौकरी कर लो, चाहे घर बैठ लो, मौका परस्ती नहीं चलेगी, पैसा वैसा नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जहाँ जहाँ गड़बड़े हैं सारी गड़बड़ों को ठीक कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी सारे डिपार्टमेंटा में बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई होने की तैयारियां हैं। मेरा इशारा जो समझे समझ लो, और जो नहीं समझेंगे 2 दिन बाद मेरा लगेगा छापे इतने पड़ लिए हैं। और ये छापे अब नहीं, पूरे के पूरे 5 साल पड़ेंगे भाई। एक आम आदमी ने आपकी भी अगर कंप्लेंट कहीं छोटी सी भी कर दी, उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। तो सरकारी कर्मचारी जो ढील बरते हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाए हैं, जो भी सेटिंग हुए हैं, अब ये तो सरकारी कर्मचारी, जो मंत्री या विधायक अगर कहीं गड़बड़ी कर दे पाए तो उनके ऊपर भी जीरो टॉलरेंस से काम होगा। ऊपर के नेता, मुख्यमंत्री से भी ऊपर, क्योंकि हरियाणा की बागडोर अब मान हमारे सिर्फ सैनी साहब के हाथ में नहीं है, अमित शाह जी के भी हाथ में है, और खट्टर साहब तो पैनी निगाहे बनाए बैठे हैं भाई। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई कर्मचारी रहे गुंडों की बात, जहाँ जहाँ जो भी गुंडों पर बातें चल रही हैं, सबका सफाई की तैयारी है। और सबके काम करने के स्टाइल में एक चीज आपने दिखेगी, लास्ट के 10 साल के अंदर हरियाणा में जो काम हुआ, और लास्ट के लगातार 2 बार योगी साहब के कार्यक्रम में जिस तरीके से काम हुआ, हरियाणा उसी पद्धति पे चलेगी। अब योगी साहब का स्टाइल हरियाणा में अपनाया जाएगा। गुंडों पे भी कार्रवाई होगी और
सरकारी कर्मचारियों की नीयत को देखते हुए, जो जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उनकी नीयत को देखते हुए भी उन पर कार्रवाई होगी। हरियाणा का स्टाइल कुछ ना कुछ यूपी जैसा मिलता जाने लग रहा है। आप अपने नेता, आप अपने विधायक, अपने मंत्री का स्टाइल देखना, थोड़ा सा कड़कपना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लेने का उनके पास अब टाइम आ गया है। क्योंकि 2019 से 24 में जो जो कमियां रही सरकार की, उन कमियों पे अब काम होगा। पिछली बार 2019 से 24 में खबरें ये चली कि बहुत ज़्यादा अफसरशाही होगी। सरकार ने नेताओं के तो कान खींचे ही खींचे हैं, लेकिन उसमें अफसरशाही बढ़ी है। पर अब नेताओं के कान के साथ अफसरशाही को घटा दिया जाएगा। मतलब ये कि आम जनता की सुनवाई पे कार्रवाई हो। आम जनता अगर कहीं परेशान होगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी कहीं भी भ्रष्टाचार करता हुआ पा गया तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर उस पर काम होगा। पूरे हरियाणा पे बहुत बड़े बड़े एक्शन लिए जाने हैं, बहुत बड़े बड़े टर्मिनेशन, सस्पेंशन, बहुत बड़े बड़े, समझ जाओ भाई, जो इशारा अगर समझा है तो बड़े गुप्त सूत्रों से ये सारी सूचनाएं मिली हैं। मैंने सोचा सरकार की बात थोड़ी सी लीक कर दूं, तो वह लीक कर दी। अब सरकारी कर्मचारी जो न सोचा 9 बजे की ड्यूटी है, कोई बात नहीं, 9:15 तक पहुंच जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। आपके सरकारी ऑफिस में से ही खबरें जाया करेंगी। मतलब कहीं ना कहीं कोई सब बात अगर लीक होगी, ये समझो कहीं कोई भी बात लीक होगी तो आपके ऊपर एक्शन बहुत तोड़ी होगा। तो भाई नौकरी करना सीख लो। बहुत सारे कर्मचारी नीयत अच्छी है, कुछ में गड़बड़ है, जिनकी गड़बड़ है उनमें सेटिंग कर देगी सरकार। तो फिलहाल यह छोटी सी वीडियो इतनी है कि गुंडे और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर अब नकेल खींची जाएगी। गुंडे या तो हरियाणा छोड़ दें या अपने काम छोड़ दें और साफ नीयत से काम कर लें। फिलहाल यह एक वीडियो आपने किसी लगी और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। और भाई कहीं छोटी मोटी कोई भाई गलती मारता हो जो तो माफ़ करियो, इंटेंशन गलत नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि एक आम जनता, एक आम नागरिक, एक गरीब व्यक्ति, उसकी सुनवाई चौगरदा हो, चाहे उसकी सुनवाई सरकार को लेकर हो, चाहे उसकी सुनवाई सरकारी कर्मचारी को लेकर हो। उसके पक्ष में मेरा काम करना थोड़ा सा बना है। और बाकी जहाँ पे सरकार अच्छे काम करे उसकी भी गिनती करांगे, जहाँ पे बुरे हैं ओढ़े भी खींचांगे, और जहाँ पे जो जो खबरें आएंगी उसको लेकर आपके सामने बात रखेंगे। फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपने किसी लगे कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।